अंदर की एक ताकत होती है। जैसे मन में या दिमाग में ये आ जाता है कि कल हमें व्रत करना है। हमें ये कष्ट नहीं है कि कल हम लोग निराजल रहेंगे जी। हमें ये सुख मिल रहा है कि हम अपने पति के लिए अपना मतलब सब कुछ त्याग दिए, जल त्याग दिया, अन्न त्याग दिए, सब कुछ त्याग कर दिया हम लोगों ने। और उसके लिए एकदम सोलमेट की तरह हम लोग एक दिन व्रत रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे और पूरे दिन मनोकामना करेंगे कि मेरा पति सुखी रहे। हर औरत के मन में यही रहती है, कभी अपनी पति की बुराई नहीं करती औरत, क्योंकि पति हर तरह से सपोर्ट करता है। पति कितना भी दुष्ट हो, औरत बुराई नहीं करेगी। देखिए, दुष्ट 1% हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते। अच्छा। वो अलग चीज है। हर चीज में आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट हस्बैंड। मतलब मैं सोचती हूँ कि पूरी दुनिया में मेरा पति सबसे अच्छा लाखों में कि इस पूरी दुनिया में? दुनिया में एक है। अच्छा। हाँ जी। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूँ, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई थी। और आज इसी कड़ी में पूरा देश हरतालिका तीज बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। ऐसा माना जाता है पतियों की लंबी आयु के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए महिलाएं ये व्रत अपने पतियों के लिए रखती हैं। और इसी खास मौके पर हमारे साथ पूजा पांडे जी मौजूद हैं, जो देश की हर नारी मातृ शक्ति कहलाती है। आज हमारे साथ इसी खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं, ढेर सारी जानकारी लेंगे और आपको हरतालिका तीज के बारे में बेहद खास जानकारी देंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ न्यूज ऑफ नेशन में। क्या कहना चाहेंगी, आज पूरा देश और सभी सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज मना रही हैं और व्रत रह रही हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की जनता को क्या मैसेज देंगी? सबसे पहले गुरु वशिष्ठ की नगरी बस्ती जनपद की जनता को मेरा नमस्कार। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल। बस्ती जनपद या पूरे देश की नारी जाति को हरितालिका तीज के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का तीज बहुत अच्छे से बीते, ये मेरी मनोकामना है जी। हाँ, हरतालिका तीज जो है हम लोग हर साल सावन के बाद मनाते हैं। हरतालिका तीज माँ पार्वती ने मतलब शुरू किया था परमेश्वर जी को पाने के लिए। तो हम लोग अपने पति की लंबी उम्र, लंबी आयु, सुख शांति समृद्धि और हमारा सुहाग अच्छे से रहे और हम लोग सुहागन बन के ही रहे, इसलिए हम लोग ये मनाते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, सुबह भोर 4 बजे सुबह उठती हैं औरतें जी। और थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेकर स्नान करके पूजा पाठ करके पानी पीकर 24 घंटे का ये व्रत रहता है निराजल। ठीक है, उसमें माँ पार्वती और शिव जी की पूजन की जाती है, उनकी कथा सुनाई जाती है। सारी महिलाओं को आमंत्रित अपने घर पे करके कथा सुनाया जाता है। बहुत भव्य रूप से पूजा पाठ होता है इससे। और हर औरत मतलब 15 दिन पहले से ही औरतें तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि ये सुहागों का व्रत है, सबसे बड़ा व्रत मैं मानती हूँ इसको। क्योंकि अपने सुहाग के लिए, देखिए अपने लिए हर कोई मांगता है, अपने लिए मतलब अपने सुहाग के लिए हर कोई मांगना चाहता है। तो औरत का पहला प्रेफरेंस होता है उसका सुहाग, जो शादीशुदा। और एक खास बात इसमें है, इस व्रत को कन्याएं भी करती हैं। कन्याएं इसलिए करती है कि जो मिलने वाला पति हो वो सबसे अच्छा हो, वो जहाँ भी हो उसकी आयु ज्यादा हो, इसलिए वो लोग भी करती हैं। तो माँ पार्वती और शिव जी की पूजा इसमें होती है। तो बहुत बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण व्रत है। आप इस त्योहार को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? मुझे लगता है जैसे देखिए, मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरी लाइफ में मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे औरत, मतलब मैं हर औरतों की बात कर रही हूँ, औरतें बीमार हो, दवा खा रही हो, सब छोड़ देती हैं इस व्रत के लिए, क्योंकि बात सुहाग की है। तो सुहाग के लिए सब कुछ माफ। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और मैं खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ। हाथों में मेहंदी लगाना, नए नए कपड़े जेवर खरीदना। और इसमें एक और प्रथा है कि अपना जो सुहाग का जो सामान होता है, सारा सामान नया खरीदिए और उसे आप दान करिए, जिसके पास जो ज़्यादा नहीं, ठीक है, उसको ये दान कर दीजिए। मतलब मेरे सुहाग का सारा सामान मैंने खरीदा और उसको दूसरी नारी को मैंने दान में दे दिया, या तो ब्राह्मण को दे दीजिए या तो गरीब को दे दीजिए, कोई ऐसी प्रथा नहीं है, आप इसको दे सकते हैं, मैं इतना जानती हूँ। मैम, आपके हाथों में मेहंदी रची गई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका क्या महत्व है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेहंदी मतलब सुहाग जी। सुहागिन औरतें शादी से पहले हम लोग लगाते हैं इसको। मतलब आप समझ जाइए, कोई भी औरत अगर अपना श्रृंगार कर रही है तो श्रृंगार का एक प्रतिबिंब है मेहंदी।
मेहंदी नहीं हो तो फिर सुहाग अधूरा, मतलब सुहागिन अधूरी लगती है। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, जी सिंदूर, ये सब सुहागन के एक मतलब प्रतिरूप है कि हम सुहागन हैं, ये दिखाते हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय नारी अपनी संस्कृति को किस तरह से मेंटेन करती है। वो चाहे जितनी मॉडर्न हो, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी ये सब जरूर लगाती है, क्योंकि ये श्रृंगार के प्रतीक है। ये शिक्षा हम लोगों ने अपने मतलब पूर्वजों से मिला है हमको, मतलब एक धरोहर है जिसे भारतीय नारी आप इसीलिए कहते हैं कि पूरे देखिए कहीं भी देश विदेश जाइए आप, जी भारतीय नारी जहाँ भी होगी आप पहचान जाएंगे उसको, क्योंकि ये बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, मेहंदी ये सब आपको भारतीय नारी में ही देखने को मिलेगा। पूजा पांडे, एक सवाल और है हमारा देश लगातार डिजिटल होता जा रहा है जी। और कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, बेटियां ऐसी हैं, बहनें ऐसी हैं जो सांस्कृतिक परंपरा को नहीं मानती है, जी। उन्हें इग्नोर करती हैं। तो जी। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि एक मैं बहुत ही एकदम जटिल समस्या साफ बनता जा रहा है। तरीके से गलत बोलूंगी इसको। डिजिटलाइजेशन एक अलग चीज है। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, मैं ये नहीं चाहती आप मॉडर्न ना हो, पढ़ो लिखो। अब देखिए नारी जो है चांद पे पहुंच गई, ठीक है, एरोप्लेन उड़ा रही है, ठीक है, रिक्शा ऑटो चला रही है, बस चला रही है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन में मतलब हम लोग इस तरह हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संस्कृति को छोड़ो। संस्कृति अपने साथ में लेकर चलो, क्योंकि पूर्वज हमारे दिए हुए धरोहर हैं और देशों में ये नहीं है, जी भारत में है। क्योंकि हम लोग इतने लकी हैं, क्योंकि हम लोग को ये मिला है, तो हम एकदम इसके खिलाफ हैं। इसको नहीं छोड़ना चाहिए आपको। सिंदूर, बिंदी, सजना धजना ये भारतीय नारियां करती हैं। देखिए राधा जी, रानी रानी, लक्ष्मी जी को ले लीजिए, सरस्वती को लीजिए, आप प्रतिरूप कैसे देखेंगे, कितना श्रृंगार में रूप रहता है, देखकर आंखों को आनंद मिलता है। तो आप समझ लिए भारतीय नारी का यही एक लुक है कि आप भीड़ में भी रहिए तो जान जाएंगे विदेशों में भी कि ये भारतीय नारी है, क्योंकि पहनावा ओढ़ावा उनका जो हमें मिला हुआ धरोहर है। तो मैं चाहूंगी इसे कितनी भी मॉडर्न हो, डिजिटलाइजेशन हो, आप मोबाइल करो, कुछ भी करो, आप अपना संस्कृति मत छोड़ो, मैं यही कहूँ। पूजा पांडे, एक सवाल और है हमारा। हाँ जी। शादी के पहले बेटियां कुंवारी रहती हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। जी। आपकी शादी हो चुकी है जी। और हड़तालिका तीज बहुत ही आप ऐतिहासिक रूप से मनाने जा रही है। शादी के बाद आप श्रृंगार करती हैं, तो कैसा लगता है? ये खुशी है। लाइफ मैं पहले की जानना चाहूंगा और अब की जानना चाहूंगा, दोनों में डिफरेंस आपको क्या लगता है? मेरे बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि एक लड़की? मैं आपके बारे में खास, आज हमारे न्यूज ऑफ नेशन के कैमरे में कैद हैं आप। जी। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। सर मेरे बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बहुत आजाद ख्याल की लड़की हूँ, ठीक है जी। मैं रात दिन सारे टाइम में काम करती थी, क्योंकि मुझे इतना फ्रीडम था, क्योंकि मैं बैंगलोर में पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है, प्योर साउथ इंडियन लड़की हूँ। मेरे माँ बाप भी इतने अच्छे हैं कि मुझे इतना फ्रीडम दे रखे हैं, क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं की, इसलिए उन्होंने मुझे ज्यादा फ्रीडम दिया। तो शादी के बाद जो बदलाव आया, तो इससे भी मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। देखिए एक लड़की होने के पहले जो भी काम करना चाहिए या जैसे रहना चाहिए वैसे मैं थी। शादी के बाद जो बदलाव आया, एक आपको क्या बताऊं, एक खुशी है कि हाँ ये हर कोई नहीं पहनने को मिलता आपको। शादी के बाद ही क्यों मिलता है? क्योंकि दैट इज गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। क्योंकि मैं एक बंदे के लिए, गॉड का गिफ्ट या हस्बैंड का गिफ्ट? नहीं, गॉड का गिफ्ट, गॉड गिफ्ट ने मुझे हस्बैंड को दिया है। हस्बैंड के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि गॉड ने हस्बैंड को दिया, हस्बैंड के लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि उनका सुख, उनकी आयु, उनकी शांति और हमेशा मेरे साथ बने रहे, है ना, तो सुख शांति रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, तो मेरे साथ वो हमेशा रहे, जन्म जन्मांतर का हमारा वो बंधन बने। तो इसलिए हम शादी के बाद ये सब मनाते हैं, तो ये अच्छा लगता है। दिस इज हैप्पी, मतलब एक हैप्पीनेस देता है कि हाँ मैं औरत होकर पैदा हुई और लड़की बनी, ठीक, बहू बनी, बीवी बनी, माँ बनी। ये बहुत खुशी की बात है, ये आप नहीं समझेंगे, ये मैं समझा भी नहीं सकती आपको। एक बहुत ही बहुत मतलब खुशी की बात है कि औरत बनने के बाद आपको शादी के बाद ये सब गहने पहनने को मिलते हैं। ये समझ लीजिए कि आप अपनी सजावट और अपनी सुंदरता को एक प्रतिरूप करते हैं। जैसे आप महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो सारे गहने उनको पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? क्योंकि महालक्ष्मी जी पहने हुए ही अच्छी लगती हैं, है ना, मतलब उनका दिया हुआ उनको हम लोग पहनाते हैं। तो माँ ने हम लोग को दिया है तो हम लोग उसको पहनते हैं और सुंदर दिखते हैं, अपना प्रतिरूप हम लोग अच्छा दिखाते हैं। और ये देखकर एक बात और भी कहूँगी, ये देखकर पतियाँ भी बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारे लिए हमारी महिला मतलब कुछ कर रही है, हमारी बीवी कुछ कर रही है हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, ये संस्कृति हमारी इंडिया की है। लेकिन लोग अपने लिए जीते हैं और आप लोग, आप एक मात्र शक्ति हैं इस देश की, और
पतियों के लिए आप व्रत रहती हैं 24 आवर, ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कैसे मैनेज होता है, कैसे इस परीक्षा को आप पार करती हैं? सर ये तो एक मनोबल है अंदर का, अंदर की एक ताकत होती है। जैसे मन में या दिमाग में ये आ जाता है कि कल हमें व्रत करना है, हमें ये कष्ट नहीं है कि कल हम लोग निराजल रहेंगे, हमें ये सुख मिल रहा है कि हम अपने पति के लिए अपना मतलब सब कुछ त्याग दिए, जल त्याग दिया, अन्न त्याग दिए, सब कुछ त्याग कर दिया हम लोगों ने, और उसके लिए एकदम सोलमेट की तरह हम लोग एक दिन व्रत रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे और पूरे दिन मनोकामना करेंगे कि मेरा पति सुखी रहे और अगले जन्म में भी यही मिले, वो चाहे जैसा भी, लेकिन अगले जन्म में भी यही मिले, हम लोग मनाते हैं। ठीक है, मैं हर औरत से यही करूंगी कि आपका व्रत अच्छे से बीते, और हर औरत यही सोचती है सर कि उसको ये चिंता नहीं कि मैं पानी नहीं पी या मैं खाना नहीं खाई या मैं कुछ नहीं की, उसको बस ये चिंता है कि मेरा व्रत अच्छे से बीत जाए और पति के चरणों में जाए, उनका पूजा पाठ करे, बस यही सोचता है, यही सोचती हूँ मैं भी। पूजा पांडे, आप अपने हस्बैंड को आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, आप 24 आवर आप व्रत रहेंगी, हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति भाषा में नीराजल जिसे कहा जाता है, आपने इतना बड़ा तोहफा दिया, पति ने आपके लिए क्या किया? सर वो क्या नहीं करते, वो तो बहुत कुछ करते हैं। जैसे देखिए, औरत अपना काम कर रही है, आदमी भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। औरत घर संभाल रही, कहते हैं माँ बहुत बड़ी है, माँ बहुत मतलब महान है, माँ बच्चे को पैदा करती है, पालती है, बट उतना ही पिता भी करता है। माँ को पहला दर्जा दिया जाता है, लेकिन उनका भी पहला ही दर्जा है बाप का, क्योंकि बाप उसके लिए पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन वो कमाता है, वो ये सोचता है कि मेरे पति में मतलब मेरा बच्चा, मेरे पत्नी, मेरा घर परिवार सुखी रहे। पूरा दिन सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है, मेहनत करके वो घर आता है और वो हर चीज में सपोर्ट करता है, तो क्यों ना औरत उसके लिए करे, है ना? क्योंकि पूरे दिन वो मेहनत करता है। मेहनत किसके लिए करता है? अपने लिए करता तो वो करता ही नहीं, वो सिर्फ अपने बच्चे और बीवी के लिए करता है, तो माँ बाप के लिए करता है जी, तो उसके लिए इतना तो बनता है, इतना तो बनता है कि हम उसके लिए व्रत रहें, उसकी आयु लंबी करें, क्योंकि उसके सुख में ही हमारा सुख है, मैं यही सोचती हूँ। पूजा पांडे, एक सवाल और होगा आपसे, आप पूरा दिन आज व्रत रहेंगी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, और आपको हस्बैंड दिखेंगे या आपको पानी की याद आएगी? मुझे हस्बैंड दिखेंगे मुझे पानी की बिल्कुल नहीं याद आएगी, मुझे सिर्फ हस्बैंड दिखेंगे, क्योंकि मैंने उनके लिए व्रत रखा है। मैं यही मन में मनाती हूँ कि पूरे दिन भर मुझे वही याद रहे, मैं उन्हीं की मतलब इच्छा लेकर पूरा दिन बिता दूँ। यानी आपके रूम में जी पतिदेव बसे हैं? जी एकदम 100%। ठीक है, आप पति कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, मेरे वो सब कुछ है, मेरे वो सब कुछ है, वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और औरत, हर औरत के मन में यही रहती है, कभी अपने पति की बुराई नहीं करती औरत, क्योंकि पति हर तरह से सपोर्ट करता है। पति कितना भी दुष्ट हो, औरत बुराई नहीं करेगी। देखिए, दुष्ट 1% हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते। अच्छा, वो अलग चीज है, हर चीज में जाना। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, इज माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट हस्बैंड। मतलब मैं सोचती हूँ कि पूरी दुनिया में मेरा पति सबसे अच्छा, लाखों में कि इस पूरी दुनिया में? दुनिया में एक है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मैम, तो बहुत चर्चा हुई, तो पूरे हिंदुस्तान की आम जनता को क्या मैसेज देंगे हरतालिका तीज को लेकर? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग का हरतालिका तीज बहुत अच्छे से मने, और आप लोग को भगवान इतनी शक्ति दे, माँ पार्वती इतनी शक्ति दे कि पूरा दिन सुख सुखी से बीते, सुख से बीते। ठीक है, आप लोग को प्यास भूख ना किनारे करके आप लोग अपनी पतियों की, भगवान की, शिव जी की पूजा अच्छे से करिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। तो दर्शकों, आज आपने देखा, आज हमारे साथ पूजा पांडे, जो एक देश की मातृ शक्ति हैं और बस्ती की बेटी हैं। आज हमने हरतालिका तीज को लेकर आज एक विशेष चर्चा किया कि जिस तरीके से सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रहती है पूरा 24 घंटा, और ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता है। लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन देश की महिलाएं दूसरों के लिए भी जीती हैं, और ये सच्चा वाक्य है। इसी के साथ मैं शंभुनाथ गुप्ता विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।